जन की बात हमारे साथ। तो चलिए, हम डुमरी के गलियों में हैं और डुमरी अभी सुर्खियों में है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश की निगाहें डुमरी में, इसलिए कि पहली बार इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। ये पहला चुनाव है पूरे देश स्तर पे जो इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। और मैं जन की बात के साथ विजय चौरसिया नेताओं के पीछे पीछे, कार्यकर्ताओं के पीछे पीछे डुमरी के गलियों की खाक इसलिए छान रहा हूं कि मिजाज पढ़ना चाहते हैं इस लोकतंत्र के समर में कि लोग चाहते क्या हैं। आपको पता है कि प्रत्येक 5 वर्षों में जो हमारी परंपरा है लोकतंत्र का, और भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दुखद है डुमरी के लिए कि यहाँ पे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो साहब के आकस्मिक निधन के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद यहाँ चुनावी समर सजा है, चुनावी रणनीति सजी है। और 1969 के बाद, जैसा कि मुझे ज्ञात है, पहली बार महिलाओं में भिड़ंत है, और नहीं तो यहाँ पे पुरुषों का ही राज रहा है। तो यहाँ पे आयसू से जसोदा देवी, या यूं कहें कि एनडीए की प्रत्याशी जसोदा देवी हैं, और इधर से जो इंडिया बना है उसकी प्रत्याशी बेबी देवी है, जो दिवंगत मंत्री जी की पत्नी भी है, बेबी देवी। और यहाँ पे महुआ मांझी उपस्थित हैं। मैं महुआ मांझी के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। चाहे आप लेखन की बात करें, सांस्कृतिक चीजों की बात करें, महिलाओं के हक और हकूक उठाने की बात करें, चाहे भारतीय पॉलिटिक्स की बात करें, न सिर्फ अपने सूबे में बल्कि पूरे देश में महुआ मांझी को सभी जानते हैं। मैडम, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे जिले में, और खास करके जन की बात आपको क्या कहते हैं, स्वागत करता है। कैसा लग रहा है मैडम, डुमरी का मिजाज क्या है? देखिए, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने डुमरी के लिए जो कुछ भी किया है जी, डुमरी ने ही उनको टाइगर कहा जी। वो जनता के लिए टाइगर थे, मतलब जहां अन्याय अत्याचार होता था उसके खिलाफ वो एक शेर की तरह लड़ते थे जी। आज उनकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय बेबी देवी जी उनकी जगह पे आई हैं, क्योंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने जनता के लिए काम करते हुए ही अपने आप को शहीद कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड के समय में जब लोग अपने अपने घरों में दुबके थे, बड़े बड़े नेता जो घर के बाहर तक नहीं आते थे, ये अपने क्षेत्र में जाकर काम करते थे, और उसी समय वो संक्रमित हुए। संक्रमित होने के बाद वो बाहर गए, बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी। जिस तरह से वो ठीक होकर आए, उसके बाद भी डॉक्टरों ने कहा था कि आप रेस्ट में रहिए, किसी से मत मिलिए। लेकिन मैं गवाह हूँ कि रांची में भी न सिर्फ डुमरी के लोग बल्कि पूरे देश से, पूरे झारखंड से कोई भी आता था मदद के लिए तो वो अपने परवाह नहीं करते थे, वो बाहर निकल के उनसे बात करते थे, उनका काम करते थे। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावधान भी किया कि आप इस तरह से मत कीजिए अपने साथ खिलवाड़, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो जनता के लिए काम करते करते उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। आज उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उनकी पत्नी का बहुत हाथ होता है, अच्छा। तो वो निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने जितना काम किया वो बहुत है, लेकिन उनसे भी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने काम करने का प्रण लिया है। किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए उसकी पत्नी का बड़ा हाथ होता है। आदरणीय मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कहना चाहती कि यहाँ पर दूसरा मुद्दा है। नहीं, मुद्दा नहीं, आपने एक सार्वभौमिक बात कही, एक यूनिवर्सल बात कही कि किसी भी पति के या किसी व्यक्ति के सफलता के लिए पूछ ही रहे हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे देश में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर साथ में उनकी पत्नी रहती तो शायद वो भी निरपेक्ष रहते, धर्म निरपेक्ष होकर काम करते। बस यही कहना चाहूंगी। मैं यही कह रहा था कि महुआ मांझी न सिर्फ अपने सूबे में बल्कि अपने बेबाक टिप्पणियों के लिए पूरे देश के पटल पे नजर आती हैं। तो मैडम, क्या लगता है कि बेबी देवी के सर पे जो ताज आप लोगों ने सजाया है, यानी कि जेएमएम ने सजाया है, वो बरकरार रहेगा? बिल्कुल, उनको मंत्री बनाया गया है इस भरोसे के साथ कि वो निश्चित रूप से पूरा काम करेंगे जनता के बीच। देखिए, संविधान में ये सबको मौका दिया गया है कि हर क्षेत्र के लोग इसका प्रतिनिधित्व करें। बेबी देवी जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी जो पहुंच, उन तक जो पहुंच जनता की हो सकती है, हो सकता है कि वो दूसरे तरह की होती तो नहीं हो पाती। वो जनता के बीच घुल मिल जाएंगी और जनता की समस्या को समझेंगे, विशेष रूप से महिलाओं की समस्या को समझेंगी, तब तो वो करेंगी। एक महिला जो है होम मेकर होती है, वो मैनेजमेंट में बहुत काबिल होती है, वो अपने परिवार को जिस तरह से संभालती है, अगर उनको मौका मिले तो वो समाज को भी उसी तरह से संभाल सकती है। मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में लगी है। बिल्कुल, अभी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, हर जगह बढ़ रही है। हम लोग पार्लियामेंट में बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा आवाज निश्चित रूप से हाँ, हम लोग तो आरक्षण की बात कर ही रहे हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए। तो और ये इंडिया टीम की तरफ से हम बोल रहे हैं। तो माननीय सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा से उसे पारित भी कर दिया था, लेकिन अभी तक लोकसभा से नहीं हुआ है। तो
ये जो है हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और महिलाएं काम करें, और यहाँ की जनता के लिए जो कुछ भी माननीय जगन्नाथ महतो जी ने किया है, और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो जिस तरह से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके काम को आप देख लें, हम गिनाना नहीं चाहते, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, पोटो हो खेल योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, विदेश के सबसे उच्च शिक्षण संस्थानों में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी मदद से। तो वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो काम कर रहे हैं। अभी जो चाईबासा में आपने देखा 10,000 से ऊपर के लोगों पर नियुक्तियां पत्र बांटी गई युवाओं में, तो उनको मौका मिला नहीं। शुरू में 3 साल तक कोविड का प्रकोप रहा, फिर भी एक व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई। हवाई चप्पल में जो पहनने वाले को बोला गया था ना कि लाएंगे हवाई जहाज से, तो हवाई जहाज से लेकर हवाई लेह लद्दाख से वो यहाँ पर उन्होंने। कुछ ऐसा लगता है मैडम जो रह गया है झारखंड सरकार को करने के लिए? देखिए, अभी तो बहुत काम उनको करना है। वो तो खुद कह रहे हैं कि अभी जो काम इतने सालों में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। अभी जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, गुरुजी के सपनों को पूरा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि जो लोग शुरू से यहाँ के जमीन से जुड़े हुए हैं, 1932 के खतियान को लेकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने क्या किया था, 88 डेज तक वो जेल में रहे थे, जबकि अपोजिशन में जो खड़े हैं आजसू की तरफ से, वो 1985 के खतियान को लेकर उन्होंने उस पर लड्डू बांटे, मिठाई बांटी। 60-40 ना चलता ये क्या मुख्यमंत्री जी का विरोध होता है इसमें? हाँ, आपको मैं बता रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के कैबिनेट से पारित करके खतियान आधारित स्थानीय नीति या सरना धर्म कोड जो कुछ भी भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, या यहाँ गवर्नर के यहाँ से वो खारिज हो जा रहा है। 60-40 क्या है? 60-40 ये सब एक होता ना जुमला, परेशान करने का जुमला है और कुछ नहीं। नहीं, अंदर में कुछ बात होगी कि 40% दूसरे राज्य बात ये है ना कि मुख्यमंत्री जी के काम को देखकर अपोजिशन घबरा गई है। अब उनको लग रहा है कि हम कुछ ऐसा जुमला डाल दे कि जिसको लोग समझ ही ना पाए। आप पूछिए यहाँ 10 लोगों को बुला के कि 60-40 क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। तो कुछ ऐसा जुमला बना के दे दो कि जनता नहीं समझे और उसी के पीछे दौड़ते रहे। तो इतना प्रभाव है हाँ मंत्री जी का, जगन्नाथ महतो साहब का, सरकार का भी प्रभाव है, फिर इतना सेफ जोन जाने की क्या जरूरत थी कि बेबी देवी को पहले मंत्री बनाया जाए फिर चुनाव लड़ाया जाए? देखिए, वो विभाग खाली था तो उनको लगा कि अगर हम उनको जिम्मेदारी दे देंगे तो वो जनता के बीच जा पाएंगी ना। अच्छा। जनता के बीच जाएंगी, उनके बीच काम करेंगी तो जनता का भी तो भरोसा बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे डुमरी प्रमुख भी हैं साथ में, और संस्थान मंडल साहब भी सरिया से बगोदर से चल के आए हैं, और डुमरी के भी तमाम जेएमएम के कार्यकर्ता है। हमारे जमुआ से प्रखंड अध्यक्ष चीना खान साहब हैं, कलाम साहब हैं। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ताज है वो बड़े अंतर से, फासले के साथ ये ताज बरकरार रहे। लिखना पढ़ना होता है मैडम कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स? बिल्कुल लिखना पढ़ना होता है। अभी उपन्यास मेरा आ रहा है राजकमल प्रकाशन से, देश के सबसे बड़े प्रकाशक के यहाँ से, और राज्यसभा में तो हर दिन हम लोग को बोलना पड़ता है जब हाउस चलता है। एक बात बताऊं, मैंने लिखने पढ़ने की बात करी तो चेहरे में थोड़ी मुस्कुराहट आपकी आई। जब तक मैं राजनीति की बात कर रहा था आप टेंस में थे। निश्चित रूप से लेखन मेरा सबसे पहला जुनून है और एक लेखक हूँ, इसीलिए मैं राजनीति में अच्छा काम कर पा रही हूँ। नामांकन किया है पांडुलिपियों का? नहीं, अभी इस बार तो नहीं किया है, लेकिन मतलब अभी जो आएगा उसका नाम मैं पहले नहीं बताती जब तक पब्लिशर के नहीं आता है, तब आप लोगों को बता दीजिए। नहीं, उसमें अभी नहीं बताया जा सकता है, वो पब्लिशर की तरफ से भी है कि नाम बाद। चलिए, व्यक्ति का जो नैसर्गिक गुण होता है, जो खून में दौड़ता है, उसकी जब चर्चा आप करेंगे तो मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि राजनीति जोड़ता है ना, साहित्य जोड़ता है, हाँ, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के साथ। हमारे संविधान में जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही गई वो बनी रहे, सभी लोग मिलजुल कर इस भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो मैं ये मानूं कि कहानीकार और साहित्यकार महुआ मांझी हावी है राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी पर? राज्यसभा तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपनी विद्वता का आप लोहा बनवा सकते हैं और अपनी बातों से पूरे देश में, क्योंकि मैं कई कमिटीज में भी हूं, तो उन कमिटी में मैं बातों को रखती हूं ताकि देश में जो पॉलिसी बने, जो कानून बने और अच्छी तरह से बने। एक अभी मुजफ्फरपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है मैडम, आपने देखा होगा। एक मुस्लिम बच्चे को इसलिए पीटा जाता है कि वो होम टास्क नहीं करके आया, और हिंदू बच्चों से पूछा जाता है, उसको पिटवाया जाता है। आपकी कोई टिप्पणी है? देखिए, इस तरह की घटनाएं हमेशा निंदनीय होती हैं और इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं वो मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म में है। जो मानसिक विकृति जो है ना, चाहे महिला हो या पुरुष, वो किसी भी जाति धर्म में होती है, तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं।
चलिए, ये महुआ मांझी थी और फिर हम इनसे मिलेंगे इस चुनावी समर में और दिखाएंगे इनके तेवर और इनके जो जज्बात हैं झारखंड के लिए, न कि पूरे देश के लिए। तब तक आप बने रहें जन की बात हमारे साथ। थैंक यू।